हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी। क्या कहा है कि हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है, जिसकी फोकस दूरी आपको दी गई है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति बताइए। यानी यहाँ पे आपको जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या है, उसका आकार कैसा है, प्रतिबिंब बड़ा है, छोटा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, ये आपको बताना। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है। ठीक है, अवतल दर्पण है, फोकस लेफ्ट में होगा, बाईं ओर होगा, यानी नेगेटिव होगा। ठीक है, अवतल दर्पण के लेफ्ट ओर, ठीक है, अवतल दर्पण के बाईं ओर, इसलिए नेगेटिव आपका यहाँ पे फोकस होगा। एफ। नेक्स्ट क्या कहा है? वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, तो आप लिखेंगे वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, यानी यू दिया गया है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर आपका नेगेटिव में होगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है? वस्तु की लंबाई, यानी h कितना है? 4 सेंटीमीटर। u आपका नेगेटिव में होगा क्योंकि बाईं ओर वस्तु को रखते हैं। फोकस दूरी भी इसकी नेगेटिव में होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो लेफ्ट साइड में आपकी क्या होगी, यहाँ पे फोकस दूरी आपकी लेफ्ट की तरफ होगी। एफ जो है, फोकस जो है वो लेफ्ट में हो। ठीक है, एच आपको यहाँ पे दिया गया है। क्या बोला है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान निकालना है। तो v का मान कैसे निकालेंगे? आपके जो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v कितना है आपका, निकालना है, इसको वैल्यूज रख दीजिए। ठीक है, इसमें वैल्यूज रखिए। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे। 1/f, f कितना? -50 इक्वल्स टू v निकालना है, u की वैल्यू कितनी है? -20। ठीक है, सॉल्व करेंगे। -1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20। ये इधर आ जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/20 1/v। एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 60। ठीक है, ठीक है, 60 -4 प्लस 3। ठीक है, -4 प्लस 3।
तो 1/v आ जाएगा -1/60, या आप कह सकते हैं v जो है वो आपका नेगेटिव का 60 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ गई है, नेगेटिव में 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे v आ गया। अब नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो प्रतिबिंब है वो बाईं ओर बना है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। ठीक है, v की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखेंगे। मैग्निफिकेशन या आवर्धन का फॉर्मूला है, क्या है आपका, -v/u। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे, -3 यानी -60 अपॉन u। u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में 20। ठीक है, तो ये जाएगा -3, यानी मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्या आ गया, -3। तो माइनस साइन मैग्निफिकेशन में क्या शो करता है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो उल्टा है, 3 यानी 3 गुना। ठीक है, यानी जो वस्तु है वस्तु के आकार का 3 गुना। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, स्थित है। और क्या पता चला, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, सॉरी उल्टा, नेगेटिव साइन शो करता है, उल्टा, उल्टा है यानी कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से वस्तु से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से 3 गुना बड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, नोट करें। अब हमारा अगला प्रश्न है, जो कि प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से। किसी छात्र ने 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण का उपयोग करके 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी प्रतिबिंब को श्वेत पर्दे पर फोकसित किया है। क्या कहा है कि एक छात्र है, ठीक है, उसने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया, एक कॉन्केव मिरर लिया, और उस कॉन्केव मिरर की जो फोकस दूरी है या फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इसका उपयोग करके उसने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनाया, और कहाँ बनाया, सफेद पर्दे पर, श्वेत पर्दे पर। यदि बिंब की दर्पण से दूरी 18 सेंटीमीटर है, क्या कहा है कि अगर जो वस्तु है वो दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताना है, पहला है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी मिरर और इमेज के बीच की दूरी यानी v निकालना है, साथ ही साथ h' निकालना है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। v और h' यहाँ पे निकाल, क्या दिया है, f दिया है और h दिया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, u यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है नोट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकल है,
कैसा दर्पण है? अवतल है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में होगा आपका फोकस। नेक्स्ट है बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिसे आप h से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब क्या किया जाता है? सफेद जो पड़ता है उसपे से फोकसित किया जाता है यदि बिंब का दर्पण से दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया गया है? बिंब की दर्पण से दूरी, ठीक है। तो आप लिखेंगे बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी यानी u, बिंब की दर्पण से दूरी, ठीक है। कितना है? 18 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और चीज कही गई है, क्या कहा गया कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा है? वो श्वेत पर्दे पर फोकसित किया जाता है, यानी जो आपका बिंब है वो कहाँ पे मिलेगा? आपको पर्दे पर मिलेगा। यानी ये क्या होगा? एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा, साथ ही साथ आपका प्रतिबिंब उल्टा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया, ठीक है। कहाँ पे दिया गया है? इस लाइन। बिंब को श्वेत पर्दे पर फोकसित किया गया है, इस लाइन पर इस बात को दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एफ है, एच है, यू है। सबसे पहले हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूले का यूज करके हम v का मान निकालें, ठीक है। तो आप लिखेंगे मिरर फॉर्मूले से क्या पता है आपको? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? f का मान कितना है आपका? -12, ठीक है। u है -18, -12 और u है आपका -18, -12 f है और u है -18, f है -12 और u है -18। 1/v, ठीक है, इक्वल्स टू जाएगा 1/-12, ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव 1/-18। सॉल्व करेंगे 1/v इक्वल्स टू -1/12, माइनस माइनस प्लस 1/18, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1/v इक्वल्स टू, ठीक है, 12 और 18 का ऐसे हम लेंगे आप, तो आपका आ जाएगा तो 36, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है। तो 12 का -3 प्लस 2 यानी 1/v हो जाएगा -1/36, v इक्वल्स टू -36 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव में 36 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस में 36 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो करता है कि दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण के सामने या दर्पण के फ्रंट में या बाईं, ठीक है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्या पूछा है? एच डैश, एच दिया है, एच डैश पूछा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच और -v/u, ठीक है। दर्पण के लिए -v/u होता है। एच डैश निकालना है, एच कितना है? एच की वैल्यू 3 माइनस यू कितना है? -v कितना है? -36, यू कितना है? यू है यहाँ पे -18, -18, ठीक है। क्या निकालना है? एच डैश की वैल्यू निकालना, तो एच डैश इज इक्वल्स टू कितना आएगा?
36/18 इंटू, ये प्लस हो गया, -18 है, 3 उधर आ जाए, -18 इंटू 3, तो एच डैश आ गया -6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, -6 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस साइन किसको शो करता है कि जो आपका एच डैश तो है आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब किस तरफ है, सीधा होता तो पॉजिटिव होता, नेगेटिव है यानी कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन यही शो करता। ठीक है, तो पहले हमें v निकालना था, v आ गया आपका। ठीक है, तो पहला पोर्शन जो है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है आपकी, -36 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी -36 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आई है आपकी, -6 सेंटीमीटर, बी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई -6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्या कहा गया है कि एक जो लेंस है, ठीक है, एक अवतल लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब है। क्या कहा है, ये कहा गया है कि जो बिंब है, जो वस्तु है, उसे हम, ठीक है, उसे हम जो है लेंस से कितनी दूर रखें कि ताकि जो आपका बिंब, जो लेंस है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करे, प्रतिबिंब बनाए। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नेचर बताना है, इमेज का नेचर कैसा होगा, शेप कैसे होगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा। और यहाँ पे ये जो प्रश्न है 2010, 12 और 17 में आया गया प्रश्न, ये तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, एफ की वैल्यू दी गई है। कैसा लेंस है, अवतल। अवतल लेंस की अगर हम बात करें, अवतल लेंस जो होता है, इसकी फोकस दूरी भी आपकी नेगेटिव में होती है, आप जानते हैं, इस तरीके से होता है आपका अवतल लेंस, और इसकी फोकस दूरी हम नेगेटिव में लेते हैं, तो माइनस आ जाएगा 15। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, यानी बी का मान दिया, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब की बिंब सॉरी लेंस से दूरी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी यानी v दिया गया है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ये है आपका लेंस है वो अवतल लेंस है, और इसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कहाँ पे बनेगा, आपका जो है राइट साइड में यहाँ पे बने।
ये आपका बनेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि यू का मान आपसे पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v, -15 -10 -1/u, ठीक है। सॉल्व करेंगे, -1/u इक्वल्स टू 1/-15 -1/-10 -1/u इक्वल्स टू 1/-15 प्लस 1/10, -1/u इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे, -1/u आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा 30 -2 -2 और +3 यानी -1/u इक्वल्स टू ये जाएगा आपका 1/30 यानी u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। u की वैल्यू -30 आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -30 से क्या पता चलता है कि जो बिंब है, वस्तु है, उसे जो है लेंस से बाईं ओर रखा गया है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। आकार और आवर्धन के बारे में भी पूछा है। यहाँ पे तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मैग्निफिकेशन की बात करें, फॉर्मूला v/u होता है। v कितना है आपका, नेगेटिव में 10, u है -30। सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है 1 से कम आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा और छोटा होगा, यानी वस्तु के आकार से आपका छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वस्तु को लेंस से बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, ये रखा होगा, तथा प्रतिबिंब आभासी सीधा व छोटा होगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। क्या कहा है, ये कहा गया है कि एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी दी गई है, साथ ही साथ वस्तु की ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, और क्या कहा गया है, इसे मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, परपेंडिकुलर रखा गया है। लेंस की वस्तु से 20 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है, यानी लेंस से वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यानी u की वैल्यू दी गई है। तो आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर यानी प्रकृति क्या होगी, और उसका आकार कैसा होगा। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। वस्तु की ऊंचाई h दिया गया है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दी गई है जो है उत्तल लेंस की,
एफ। लेंस कैसा है, उत्तल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा आपका फोकस प्लस 30 सेंटीमीटर, फोकस पॉजिटिव होगा। लेंस की वस्तु से दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या दिया गया है, लेंस की वस्तु से दूरी यानी यू का मान, तो लिखेंगे लेंस की वस्तु से दूरी, तो ये नेगेटिव में होगी क्योंकि आप बाईं ओर रखते हैं वस्तु को, माइनस में 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले दर्पण सूत्र से हम क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की, ठीक है। तो फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f कितना है, 1/30, u निकालना है, v कितना है -20, 1/v माइनस 1/-20, सॉल्व करेंगे ये इधर आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/30, इधर आएगा प्लस 1/-20, 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/20, 1/v इक्वल्स टू 60 एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस 3, 1/v आ गया माइनस 1/60, यानी v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई -60, तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो बाईं ओर होगा और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस की बाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला होता है v/u h'/h, h दिया गया है, h' आप निकाल सकते हैं, h कितना है 10 से है, v कितना है, v है -60, u है जो है u है आपका -20 बराबर h'/h कितना है, h है आपका 10, सॉल्व करेंगे 3 आ गया तो h' आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा यहाँ पे आपका, ये आएगा 3, ठीक है। 3 मैग्निफिकेशन तो आपका 3 आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे 3 आया है, ठीक है, और h' आपका 30 आया है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, पहले स्थिति हो गया, सेकंड पार्ट है प्रकृति, पॉजिटिव साइन है यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा, आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब होगा, प्रकृति हो गई। नेक्स्ट क्या है, आकार। तो आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, क्योंकि मैग्निफिकेशन 3 हुआ है, तो वस्तु से 3 गुना बड़ा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो है आपके क्लास 10th का जो भौतिकी का पार्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।